बच्चों लॉगरिथम देख रहे हैं। पिछला लेक्चर में लॉगरिथम का प्रॉपर्टी देखे थे। आज के लेक्चर में उससे आगे देखते हैं। देखिए कुछ कुछ कन्वर्जन देखते हैं। जैसे है लॉग ऑफ एक्स बेस ई। लॉग के बेस में अगर ई है, ठीक है, तो इसको जो है 10 में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 10 लाना है तो बेस चेंज फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। लॉग लेंगे ऊपर नीचे, आर्गूमेंट को लिखेंगे न्यूमरेटर में, बेस को लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और लॉग लेंगे, बेस 10 देंगे ऊपर और नीचे, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं बताइए तो। लॉग एक्स बेस 10 इंटू 1 अपॉन लॉग ई बेस 10 लिख सकते हैं। इसी को ऐसे किए। और ये जो होता है ना 2.303 होता है, ठीक है। अब इसके जगह क्या कर देंगे, इसको रख देंगे। क्या होगा 2.303 लॉग ऑफ एक्स टू दी बेस 10, ठीक है। लॉग का बेस ई था, 10 में कन्वर्ट कर लिए, ये प्रोसेस है। अब देखिए डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, ठीक है। लॉग का बेस अगर ई रहे, 10 में कन्वर्ट करना रहे, तो पहले क्या करेंगे, लॉग लिख लेंगे। इसमें आर्गूमेंट जो था वो आर्गूमेंट में कोई चेंजिंग नहीं होता, जैसा जो आर्गूमेंट था वही जस का तस रह जाएगा। चेंज होता है बेस में। बेस यहाँ पे ई था, 10 में कन्वर्ट करना था, 10 दे दिए और 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए एग्जांपल लेते हैं। अगर रहे log 4 बेस ई, अब बेस में 10 लाना है तो क्या करेंगे, log लिखेंगे। आर्गूमेंट में यहाँ 4 था तो 4 दे देंगे। अब बेस में क्या करेंगे, 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं, 10 और 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यही जो है इसका तरीका है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर दिया हुआ रहे log रूट 2 बेस में ई, इसको 10 में कन्वर्ट करना है। बेस को क्या करते हैं, पहले log लिखते हैं। आर्गूमेंट में जो है, आर्गूमेंट में तो कोई चेंजिंग नहीं होता, जस का तस रह जाएगा। बेस में 10 लेना है, 10 दे दिए और 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। देखिए इसमें अगर रहे log 0.8, हाँ बेस में ई रहे, इसका लिख सकते हैं log, आर्गूमेंट में कोई चेंजिंग नहीं, 0.8, अब बेस में 10 हो जाएगा और 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए बेस में ई था तो उसको 10 में कन्वर्ट कर दिया। अगर बेस में 10 रहे और उसको अगर ई में कन्वर्ट करना रहे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तब उसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखिए अगर रहे log x बेस 10, इसको अब यहाँ पर हमको ई लाना है, क्या करते हैं, देखिए बेस 10 फॉर्मूला x 10 log ई में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे क्या कर दिए log ई, यही हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, log x बेस ई इंटू 1 अपॉन log 10 बेस ई। इसको जो ये जो होता है किसके बराबर होता है, 0.434 के बराबर होता है। इसी की जगह पे ये लिख देंगे, ठीक है। इसी की जगह पे अगर इसको लिखेंगे, अगर रहे तो इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा। देखिए log x बेस 10 इक्वल टू 0.434 log 10 बेस ई में कन्वर्ट करना था, सॉरी 10, आर्गूमेंट में तो कोई चेंजिंग नहीं होता है ना, x तो x में वही रह जाएगा, ठीक है। आर्गूमेंट में कोई चेंजिंग नहीं होता है। आर्गूमेंट जैसा था ना, आर्गूमेंट वैसा ही रहता है। अब देखिए इसी का एग्जांपल लेकर के देखते हैं। अगर रहे log 10 अब बेस 10, वो तो 1 हो जाता है, ठीक है। log बेस 10 और इसको करना है, क्या लिखेंगे, पहले log लिखेंगे। अब बेस में ई, आर्गूमेंट में 10 तो 10, 0.434, ठीक है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। log
√2 बेस में अगर 10 रहे तो इसको क्या करते हैं, बेस ई में कन्वर्ट करना, क्या करेंगे, लॉग लेंगे। अब बेस जो है वो चेंज होगा, ई आर्गूमेंट में जो है वही रह जाएगा, और 0.434 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। अब देखिए तो एक पॉइंट आर्गूमेंट लेकर के इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। आर्गूमेंट में पॉइंट लेते हैं। देखिए अगर रहे log 0.8, अब बेस में 10, इसको बेस को कन्वर्ट करना है किस में, ई में, log लिख लेंगे। आर्गूमेंट में कोई चेंजिंग नहीं, 0.8 और बेस को जो है क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं और 0.434 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी लिखिए, log a, यहां सी रहेगा b, इसी को क्या लिख सकते हैं, b log a और c। अगर ऐसे है तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे रहेगा तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको प्रूव करते हैं। देखिए एलएचएस वाले सेक्शन को जो है ना एक्स मानते हैं, ए टू बी पावर log b और c, इसी को क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। तो पिछले क्लास में प्रॉपर्टी देखे थे, पिछले क्लास में यही देखे थे ना। अगर ऐसा रहे log n यहां लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यहां दोनों जगह क्या रहे, सेम रहे, तो इतना बराबर क्या होता है, n, तो इसी का यूज यहां पे कर देंगे। अब ये x है, क्या लिखेंगे, log, और b के टर्म में रहेंगे लेंगे ना, तो हमको प्रूव करने में जो है आसानी होगा, इसीलिए क्या कर दिया, b। यहां दोनों सेम है तो ये जो है ना जस्ट करता, सिर्फ यही होगा आंसर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें जो है, अब देखिए x का वैल्यू जो है उसको पुट करते हैं, ये क्या हो जाएगा बताइए तो। यहां से देखिए लेते हैं इसको, तो क्या होगा, b log x की जगह क्या होगा, ये पूरा हो जाएगा, x यहां पर क्या होगा, a टू द पावर log b और c, यहां पे क्या था, b था। अब ये देखिए ये पावर में है तो आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं, b पे पावर log b c, ये मल्टीप्लाई में, और log a b, हो गया ना, यहां तक हो गया। अब इसको जो है बेस चेंज कर लेते हैं, इसका बेस चेंज कर लेते हैं, यहीं पे देखिए। अब इसका जो है बेस चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, a बाय b था ना, इसी का बेस चेंज किया, a लिखेंगे न्यूमरेटर में, b लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और log लिख देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक है। अब बेस अगर यहाँ पे हम c लेते हैं, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल कर दिया, बचा क्या, ये बचा ना, यानी b टू बी पावर ये, जो कि हो गया प्रूफ, देखिए ना यहाँ b टू बी पावर क्या है, b टू बी पावर, तो क्या हो जाएगा यहां से b पे पावर log a c, यही हो गया, ठीक है। ये हो गया प्रूफ। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं इसी पे कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखिए अगर रहेगा log, मतलब अलग अलग लेना, यहाँ 4 दिए तो यहाँ 5 दे देते हैं, यहाँ 6 दे देते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, log, इसको क्या कर देते हैं, इंटरचेंज, इसके जगह पे इसको, इसके जगह पे इसको दे देते हैं, ये 6 है यहाँ दे देते हैं, यहाँ 4 और यहाँ 5, ठीक है। तो ये दोनों जो है क्या है, बराबर है। अगर रहे log e 5 और 4, तो ये भी तब भी कर सकते हैं, क्या, log 4 5 और e, ठीक है। अब देखिए अगला कुछ देखते हैं। अगर है ln x, देखिए तो ln x, इसको बोलते हैं log x बेस e। ln x को देखिए, ln x को क्या बोलते हैं, log ऑफ x टू दी बेस e, शॉर्ट में उसको ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। अगर रहेगा lg x, या फिर log x, ठीक है। lg x या फिर log x रहे तो इसका मतलब होता है बेस जो होगा ना वो क्या होगा, 10 होगा, मीन्स log x बेस 10,
इसी को शॉर्ट में लिखने का ये तरीका है। ln x मतलब log ऑफ x टू दी बेस a, और lgx या फिर log x इसका मतलब होता है log ऑफ x टू दी बेस 10। ठीक है। अब कुछ अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी है, उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। लॉग का मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी देखिए, अगर ये रहे लॉग m इंटू एन बेस ए, इसको लिख सकते हैं लॉग ए बेस m प्लस लॉग ए बेस n। ठीक है, ये प्लस है, ऐसे रहे तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी का क्या करते हैं, प्रूफ देखते हैं, एक्सप्लेनेशन। इसको पूरे को x मानते हैं, इसको y मानते हैं और इसको z मानते हैं। इसको अगर x मानेंगे, इसको अगर x मानेंगे तो क्या लिख सकते हैं, a टू बी पावर x बराबर m इंटू एन। और इसको देखिए, इसको जो है y मानते हैं तो क्या होगा, a टू बी पावर y बराबर m, और इसको जो है वो z मानते हैं तो a टू बी पावर z बराबर क्या होगा, n। ठीक है, अब देखिए ये दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो a टू बी पावर y है, a टू बी पावर z बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू एन, और m इंटू एन बराबर है a टू बी पावर x, a टू बी पावर x। अब ये दोनों से देख लीजिए इधर। ठीक है, अब देखिए ये दोनों, किसको हटाते हैं, क्या हो जाएगा, a टू बी पावर x। अब देखिए यहाँ पे बेस सेम है, ये पावर जुट जाएगा, पावर जुट जाएगा और ये हट जाएगा। अब देखिए जो यहाँ है और यहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, x और y बराबर हो जाएगा ना। तो कर देते हैं x प्लस वाई बराबर, सॉरी y प्लस z बराबर x। x उसको माने थे, इसी को ना, इसकी जगह रख देंगे। अब देखिए x प्लस वाई, एक्स इसको माने थे, इसको x माने थे, x इसको माने थे, इसको x माने थे, और y और z इसको माने थे। तो y की जगह इसको लिख देते हैं log m बेस a प्लस log n बेस a, ये हो गया बराबर log x किसको माने थे, m इंटू एन। हो गया प्रूव, यही है ना। कुछ कुछ इस पे एग्जांपल देखते हैं। अगर रहे देखिए, अगर ये रहे log 6/5, अब बेस में रहे 10, बेस में कुछ भी हो सकता है, इसको क्या लिख सकते हैं, log 10, इधर भी क्या कर देंगे log 10, आज यहाँ पे क्या ऊपर 6, यहाँ दे देंगे 5। ठीक है, अगर रहे log बेस 5, सॉरी देखिए यहाँ पे डिवाइड कर दिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ मल्टीप्लाई करना है ना, 5 मल्टीप्लाई 6, तब अगर यहाँ डिवाइड रहेगा तो माइनस, जो कि आगे देखेंगे। अगर ये है तो यहाँ क्या कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई 6 है, इसको क्या लिख सकते हैं, log, देख लीजिए। अब अगर ई रहे तब भी ऐसे कर सकते हैं, 4 प्लस log 6 बेस ई। ठीक है, अब देखिए ये तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी हो गया। अगर डिवीजन वाला रहेगा तो क्या होगा, वहां पे देखिए, अगर रहे डिवाइड वाला रहे ना, तो क्या करेंगे, सारा कुछ सेम रहेगा, इसमें क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, m, देखिए पूरा क्या होगा, देखिए तो हो जाएगा log m/n, अब बेस ई यहाँ रहेगा तो क्या हो गया, यहाँ माइनस हो जाएगा। ये रहेगा, जैसे प्रूफ उसका था उसी तरह प्रूफ इसका भी है। एग्जांपल देखते हैं, कुछ रहेगा log 4 और 3/5, इसको लिख सकते हैं log 4
3 या माइनस लॉग का बेस हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 5, यहाँ 4 था ना, 4 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अगर रहे लॉग ई 7/9, इसको क्या लिख सकते, लॉग 7 बेस ई माइनस लॉग 9 बेस ई, ठीक है। तो अगला क्लास में जो है ना, जितना प्रॉपर्टी देखे हैं इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इसको यहीं पर रोकते हैं।